नमस्कार, ये है मुंबई का कुर्ला स्टेशन, जिसे एलटीटी कहा जाता है। ये सबसे बड़ा दूसरा स्टेशन है सीएसटी के बाद बॉम्बे का कुर्ला स्टेशन। इसे 1996 में इसका निर्माण किया गया क्योंकि सीएसटी में बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी थी। ट्रेनें काफ़ी नहीं थी, क्राउड इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दूसरे स्टेट में जो ट्रेनें निकलती हैं उसके लिए इसका कुर्ला में स्टेशन बनाया गया। यहाँ से ओके बहुत कुछ सारी बोलो। ट्रेन्स जाती हैं अलग-अलग स्टेट के लिए। चालू है। तो ये नहीं सबसे भैया बड़ा स्टेशन है यहाँ का। लोकमान्य तिलक इसका नाम रखा गया, गंगाधर लोकमान्य तिलक। एक्चुअली लोकमान्य गंगाधर लोकमान्य साहब बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम से इस स्टेशन का नाम रखा गया। काफ़ी सारी ट्रेन यहाँ से जाती हैं जो बिहार, यूपी, एमपी, इवन साउथ के लिए, बंगाल। तो यहाँ पे ये बड़ा जंक्शन है और स्टेशन है सीएसटी के बाद। वैसे तो बांद्रा भी है, बोरीवली है, लेकिन जो इस साइड ट्रेनें जाती हैं ज़्यादातर झारखंड, बंगाल एंड यूपी एंड साउथ के लिए, ये यहाँ से ट्रेन्स होती हैं। ये दुरंतो है और इसका टाइमिंग बहुत बढ़िया है कि एमपी वालों के लिए या जिस भी स्टेट में आगे भी ये ट्रेन जाती है तो उसके लिए बहुत कम घंटे लगते हैं इसमें। ज़्यादातर लोग इसे प्रेफ़र करते हैं, हालाँकि इसकी टिकट ज़्यादा होती है। कभी-कभी रेट भी इसके बढ़ते-घटते रहते हैं, जैसे कि फ़्लाइट के होते हैं, उस हिसाब से। तो हमने भी टिकट कराया इसके लिए क्योंकि ये कम समय में पहुँचा देती है। एमपी जाना है तो एमपी के लिए 14 घंटे में हमें पहुँचा देगी, हमारे डिस्ट्रिक्ट तक पहुँच जाएगी, हमारे स्टेशन में। कम टाइम लगता है, कम समय लगता है और लेट कम होती है। साफ़-सुथरी ट्रेन है ये, तो इसमें सफ़र करना ठीक लगता है। ट्रेन का सफ़र अच्छा होता है हमेशा, बशर्ते कि वो लेट नहीं हो और ट्रेन साफ़-सुथरी हो। और ऐसा बहुत कम ट्रेनों में देखा जाता है हैं भारतीय ट्रेन जितनी हैं। राजधानी, शताब्दी जो स्पेशल एक्सप्रेस हैं तो उनमें साफ-सफाई रहती है, अच्छी हैं। आई लाइक मुझे फ्लाइट से ज़्यादा ट्रेन में सफ़र करना अच्छा लगता है, कोई साथ में हो। आप अगर 2 लोग हैं तो ट्रेन में सफ़र करिए, वक़्त कट जाता है और एक लगता है डिफरेंट। ये टाइम आ गया है कि अगर 4 लोग हैं, एक गाड़ी में बैठे हैं, ये एक घर में बैठे हैं, या कहीं पे भी बैठे हैं, तो चारों के हाथ में फ़ोन होगा और वो सब अपने-अपने फ़ोन में बिज़ी होंगे। क्या ज़माना आ गया, पहले लोग 4 लोग बैठते थे कि गप-सप कर रहे हैं। अब बैठते हैं तो वो सिर्फ़ अपने फ़ोन में रहते हैं, उनके बगल में कौन बैठा है उन्हें पता ही नहीं होता है। घर वालों की बात कर रही हूँ, मैं फ्रेंड की बात कर रही हूँ। तो फिर ये सारी फ्रेंडशिप या फिर लोग गेट टुगेदर क्यों होते हैं जब फ़ोन में ही लगे होना होता है तो? मेरी बात सही है ना? अभी मैडम जी को देखिए, ये अपने फ़ोन में बिज़ी हैं। तो मैं ये बात कर रही हूँ कि हर किसी का अभी यही हाल है। जब मैं निकलती हूँ बाहर, मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ कि स्टिल लोग बैठे होते हैं ना, ये गाड़ी में चल रहे हैं, वो जो भी उनकी एक्टिविटीज़ है, और वो 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो वो पहले जो लोग हँसी मज़ाक करते थे, बात करते थे आपस में, वो चीज़ें ख़त्म हो रही। फ़ोन ने ले लिया सब कुछ। अब बस हाथ में फ़ोन होता है और सब अपने-अपने फ़ोन में बिज़ी होते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरी बात सही है ना? बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। और अभी किसी एक जगह या एक मतलब शहरों की बात नहीं है, अभी तो गाँव विलेज में भी ऐसे ही हो गया है। कुछ भी कहो, बॉम्बे की बात अलग है। भीड़ होती है, क्राउड होता है, फिर भी आपको इसे छोड़ने का मन नहीं करता। और जब भी आप बाहर निकलते हैं इतनी भीड़-भाड़ में भी, फिर भी लगता है कि
भीड़ होती है। बारिश का टाइम है तो थोड़ी कम भीड़ है, क्राउड कम है। सुबह जब हम ट्रेन से कभी आते हैं तो देखने को मिलता है इतना ज़्यादा रश होता है, भीड़ सो होती है। ये बाहर बस ट्रेन का ऑटो टाइम हो गया तो पकड़ना, अब मैं कैब निकलूंगी। पकड़ना मुश्किल हो और जाता काफ़ी है। अच्छा मैंने यहाँ का ट्रेन आपको ट्रेनों दिखाया, का अपना लोकमान्य इतिहास तिलक है। स्टेशन जो बहुत ट्रेन ही पुराना है जो हमें स्टेशन हर है। जगह कनेक्ट और इसके करती बारे है। में और बताऊंगी, हिस्ट्री के बारे में और बताऊंगी, सबसे अच्छा लोकमान्य मुझे तिलक ये नाम कैसे स्टेशन पड़ा, ये सब जानने के इसलिए लिए अच्छा बने लगता रहिए है हमारे क्योंकि साथ। इसमें थैंक यू। बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये चलो। वैसे भी आप एक साइड से अगर आते हैं तो लोकमान्य सीधे तिलक आप स्टेशन नीचे-नीचे भी एक पहले हमेशा में, यहाँ से दूसरे में, बाहर जाने तीसरे में वाली जा ट्रेनें सकते हैं। लगी होती नहीं है। तो आप सीढ़ियों से भी आप जा सकते हैं। तो इसमें और सीएसटी में दोनों जगह ऐसा है कि आप को ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी स्टेशंस में अगर आपको बांद्रा में आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, काफ़ी लंबा स्टेशन है वो भी। एंड बोरीवली में तो ऑल्सो आपको चढ़ना ही पड़ेगा एक से दूसरे नंबर या तीसरे नंबर प्लेटफ़ॉर्म में जाने के लिए। लेकिन इस यहाँ पे जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं, अगर आप मेन गेट से आते हैं तो आपको चढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर साइड में थोड़ा वॉक करके आप जाएँगे तो आपको